हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ट्रिक्स। आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का समरी। हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। तो पहला हमने सीखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने क्या सीखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाई ए इक्वल टू बी क्यू। हेयर आर जो होगा क्या होगा, या तो जीरो के बराबर हो गया, जीरो से बड़ा होगा, और बी से कम होगा। यहाँ पे बी क्यू प्लस आर था। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है। दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू दिस द CF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b with a is greater than b is obtained as follows. Apply the division lemma to find q and r where a is equal to b q plus r। और r मैंने आपको भी बताया ही कि जीरो के बराबर रहेगा तो जीरो से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। फिर उसके बाद इफ़ r जीरो द CF ऑफ या CF इज b। अगर जब r जीरो जाएगा, जिस टाइम पे r जीरो हो जाएगा उस टाइम पे जो ये b की वैल्यू होगी वही उन दोनों नंबर की CF हो जाएगा। और कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो तब तक यही प्रोसेस चलती रहेगी। द डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज वेयर स्टेज विल बी एस CF AB आल्सो एस CF AB इक्वल टू एस CF BR। ठीक है, हम यहाँ तक जान ले। और तीसरा जो हमने चीज़ पढ़ा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था। क्या था पढ़ा था ये, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सटेड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the other in which the prime factors occur। हमने ये पढ़ा था कि हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाएगा वो यूनिक होगा। क्योंकि जैसे हम देखिए यहाँ बता रहे हैं आपको 6 का हम कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर्स के इसमें लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको और किसी नंबर से लिख सकते हैं, और किसी प्राइम नंबर से नहीं लिख सकते। इसको 2 और 3 की फॉर्म में प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, तो ये एक यूनिक कहा जाएगा। यूनिक इसको कहा जाएगा एक इसको। और हमने क्या पढ़ा था, इफ़ p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स a क्यों देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या सीखा था, अगर जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये सिंबल जो है डिवाइड का है, ये फॉलो होता है प्रूव करने। इसका यूज जो होता है इस चीज़ का वो होता है इसको इंडेसिमल प्रूव करने में। टू प्रूव दैट √2 एंड √3 आर इंडेसिमल। इसका वीडियो मैंने अभी पिछले ही पार्ट में बनाया है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेट x बी द रेशनल नंबर हुज डेसिमल टेम्परेचर देन वी कैन एक्सप्रेस x इन form p upon q where p and q are co-primes and prime factorization of q is in form of 2n plus 2m where n and m are non-negative integers। तो हम इसको p एंड q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक रेशनल नंबर हो तो उसको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको अगर डेसिमल टर्मिनेट करेगा मतलब रुक जाएगा एक पॉइंट पर। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना चाहेंगे 15 6/15। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दें तो 2/5, इसको लिख सकते हैं 0.4। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो इस टाइप के डेसिमल को टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको हम देखिए हम लिख सकते हैं इसके ये जो है इसको x इक्वल टू मान लें तो ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। तो q को हम 2n इंटू 5m के पावर में लिख सकते हैं। देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसको जब 6/15 को हम काट लेंगे 2 ये तो जाएगा 2/5। इसको 5 पावर में 2 ऊपर से 2 कर देंगे और 2 ऊपर भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/10 मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 1 हो गया ना। क्यों को 2 और 5 के पावर्स में लिख ले रहे हैं ना, तो इसलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इसमें हमें यही बताया गया है। उसके बाद लास्ट जो है सबसे लास्ट हमने जो क्या सीखा है, लेट x इक्वल टू p अपॉन q रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1 here n and m are non-negative integer then x is a decimal expansion which non terminates repeating recurring। अगर हम q को अगर 2m प्लस 2n प्लस इंटू 2m के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो डेसिमल रिपीट होगा।
और वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 10/3, इसको हम देखते हैं, इसका उल्टा ही देखते हैं, 3/10। तो इसका जो डेसिमल बनेगा यार ये नहीं है, 10/3। तो इसका जो डेसिमल बनेगा क्या बनेगा, 3.333333333। तो 3 इसमें रिपीट होता जा रहा है ना, इसीलिए हम ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर क्यों जो 3 है इसको 2m इंटू 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। वी कैन नॉट राइट। ओके, इतना ही था इस चैप्टर में, समराइज फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही मैथ्स के वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।